हेलो व्यूवर्स। तो आज के क्लास में हम डिफरेंशिएशन से रिलेटेड एक और बहुत इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। राइट। तो यहाँ पर कुछ हमारे कॉन्सेप्ट्स भी आएंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम हमें दी हुई है वो एक फंक्शन हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कोसाइन इनवर्स फंक्शन दिया हुआ है एक्स माइनस एक्स रेज टू माइनस वन plus x raised to minus 1, then we have to find the value of the second derivative of f at x is equal to minus 2. राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अगर इस फंक्शन को क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि हम f ऑफ x को ऐसे लिख सकते हैं। देखिए कॉस इनवर्स है तो यहाँ पर x है हमारे पास और x रेज टू माइनस वन को हम 1 ओवर x लिख सकते हैं। राइट। तो x माइनस वन ओवर x आ जाएगा और यहाँ पर x प्लस वन ओवर x आ जाएगा। राइट। तो चलिए यहाँ पर एलसीएम लेके इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स और यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर x और ये ब्रैकेट हमारा यहाँ तक आ जाएगा। तो यहाँ पर ये x और x कैंसिल हो जाएंगे तो f ऑफ x हमारे पास आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन। राइट। तो सबसे पहला हमने जो काम किया है वो ये है कि हमने इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लिख लिया है। तो चलिए अब यहाँ पर हमें देखिए डेरिवेटिव निकालना है। तो अब हम यहाँ पर डायरेक्टली इस फंक्शन को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। राइट। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करते हैं और सब्स्टिट्यूशन के लिए हमें यहाँ एक प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन को सर्च करना होगा। राइट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक पैरामीटर थीटा जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं। तो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं x इज इक्वल टू टेन थीटा। राइट। तो x इज इक्वल टू टेन थीटा हमने क्यों यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया ये भी अभी हम देखेंगे। राइट। तो x इज इक्वल टू टेन थीटा हम यहाँ रखते हैं। तो देखिए जो ये फंक्शन है ये फंक्शन हमारे पास जो बन जाएगा इस तरीके से हो जाएगा। तो कॉस इनवर्स आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पर अगर हम f ऑफ x को फंक्शन y मान लें तो y इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा कॉस इनवर्स और x की जगह हमारे पास आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन ओवर टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन। राइट। तो अब देखिए इस एक्सप्रेशन को हम थोड़ा सा इस तरीके से लिखते हैं कॉस इनवर्स और यहाँ पर हम नेगेटिव साइन बाहर ले लेते हैं टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन में। तो हमें मिल जाएगा वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर में हम लिख लेंगे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। राइट। तो अब देखिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। तो अब यहाँ पर अगर हम इस एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करें तो हमें कुछ इस तरीके से मिल गया y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ माइनस यहाँ पर देखिए क्या है, ये वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा ओवर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अगर हम इस पूरे एक्सप्रेशन को t मान लेते हैं तो हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ माइनस टी। राइट। और अगर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हेल्प लें यहाँ पर तो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस टी जो होता है, अगर हम यहाँ लिखें कॉस इनवर्स ऑफ माइनस टी जो होता है वो होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ टी। राइट। तो ये एक फॉर्मूला है हमारे पास कि अगर हमारे पास कोसाइन इनवर्स के अंदर नेगेटिव टाइम्स जो है वो जो पैरामीटर दिया हुआ है, जैसे यहाँ टी दिया हुआ है, अगर कॉस इनवर्स माइनस टी हो तो हम पाई माइनस कॉस इनवर्स टी लिख सकते हैं। राइट। तो यहाँ पर देखिए ये नेगेटिव साइन है तो अब हम इस फंक्शन को इस रिजल्ट की मदद से ऐसे लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। राइट। तो अब देखिए हमने यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन लिया था x इज इक्वल टू टेन थीटा लिया था। राइट। तो यही सब्स्टिट्यूशन हमने क्यों लिया,
तो चलिए इसका आंसर यहाँ पर हम देते हैं। तो देखिए जो cos 2 थीटा होता है, cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है tan थीटा के टर्म्स में, वो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट। तो ट्रिग्नोमेट्री में ये एक बहुत ही फेमस रिजल्ट है। तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट। तो यहाँ से अगर हम cos इनवर्स की वैल्यू निकालें तो 2 थीटा की वैल्यू हमें मिल जाएगी cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये जो टर्म है ये है cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अब हम जो फंक्शन y है इसे लिख सकते हैं पाई माइनस 2 टाइम्स ऑफ थीटा, राइट, क्योंकि cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है वो 2 थीटा के इक्वल है, राइट। तो अब देखिए हमें यहाँ पर जो एक्सप्रेशन मिला है y इज इक्वल टू पाई माइनस 2 थीटा मिल गया है। तो y इज इक्वल टू पाई माइनस 2 टाइम्स हम लिख सकते हैं थीटा को tan इनवर्स ऑफ x, राइट, बिकॉज x इज इक्वल टू tan थीटा है तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स ऑफ x, राइट। तो अब हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। तो अब यहाँ से अब हम इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो अब देखिए y इज इक्वल टू पाई माइनस 2 tan इनवर्स x है, तो y को हमने fx माना था, तो fx हो जाएगा हमारे पास पाई माइनस 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x। तो चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों तरफ। तो f प्राइम ऑफ x आ जाएगा हमारे पास df ओवर dx, तो पाई का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस 2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो f प्राइम ऑफ x हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो चलिए अब यहाँ पर हमें सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए, तो एक बार फिर से हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो f डबल प्राइम ऑफ x जो आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ माइनस 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो अब यहाँ पर देखिए हम माइनस 2 बाहर ले सकते हैं, तो डेरिवेटिव ऑफ 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसे कि हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू माइनस 1 लिख सकते हैं, राइट। तो अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू माइनस 1 हो जाएगा आपका माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू माइनस 2, एंड बाय चेन रूल 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, राइट। तो चलिए इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो माइनस और माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 4x 2 टाइम्स 2 4x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 2, राइट। तो जो सेकेंड डेरिवेटिव है फंक्शन f ऑफ x का वो हमें मिल जाएगा 4x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 2। तो चलिए अब हम जो सेकेंड डेरिवेटिव है f का उसकी वैल्यू हम x इज इक्वल टू माइनस 2 पर फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर हम x की जगह माइनस 2 रखेंगे, तो 4 टाइम्स माइनस 2 हो जाएगा divided by 1 plus minus 2 square is 4, and then we have here square, this is minus 8, and then 1 plus 4 is 5 square is 25, right. So the value of the second derivative of this function at x is equal to minus 2 is equal to minus 8 over 25.